तो ये मैं आपको जो है PYQs दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के सवाल आएंगे जो भी मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक तस्वीर की तरफ इशारा, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक औरत या महिला या कुछ भी एनीथिंग कहता है कि वह मेरे चाचा के मामा के फूफा के बेटे का भाई है। अब बताओ कि इसका उससे क्या रिश्ता है। देखो ये क्यों, ये इसकी मदर हो गई डबल डैश और वो भाई हो गया सिंगल डैश। ठीक है, तो हमें ऐसा रिश्ता चाहिए, ऐसा रिश्ता जहां हमें मिल जाएगा इसमें से वो हमारा आंसर है। तो राजू जितना भी घुमा ले, हमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो आराम से हम जो है ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू CUET वाला। आज हमारी जो ये फ्री बैच की सीरीज है जीत, जिसका नाम है CUET के लिए, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे रीजनिंग में ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन एंड वर्बल एनालॉजी। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के तीनों। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके जो है क्लास नोट्स वो आपको हमारी ऐप पर मिलेंगे। आपको PW की ऐप जो है डाउनलोड करनी है, वहां आपको जो है बहुत सारे लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे और ये जो क्लास नोट्स है DPP वो सब वहां मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो PW जो है करोड़ों बच्चों का सपना साकार किया है और एक एफोर्डेबल बैच देता है। आपने बैच प्राइसेस देखी होगी, बहुत ही कम होती है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार जाके देखना, बहुत कम है। और उसी के साथ ही जो है आपका भी ये सपना जरूर पूरा करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन। तो ये मैं आपको जो है PYQs दिखा रहा हूं कि इस तरीके के सवाल आएंगे जो भी मैं आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये जैसे ऑड वन आउट का है, पुराने आए हुए सवालों में से ये एक और है, और भी काफी सारे सवाल है। तो सबसे पहले जो ऑड वन आउट में हमारा एक टाइप आता है जनरल अवेयरनेस टाइप का। इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे ये एक सवाल है तो हमें इसमें से फाइंड करना है कि ऑड कौन सा है, सबसे अलग या भिन्न कौन सा है। जैसे कहता है ना कि मेरा वाला सबसे अलग है, उस तरीके से कि तो कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे तो 3 इसमें से बर्ड है और एक मैमल है। तो कौन कौन है, ये जो है मैमल है और बाकी तीनों ये तीनों क्या है, बर्ड है। ठीक है, बर्ड वो होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, और मैमल जो है बच्चा देता है और दूध पिलाता है, वो हो गया। ठीक है, तो हमारा डिफरेंट क्या हो गया, बी बैट। ठीक है, इस तरीके से एक और ये एक और सवाल है। तो इसमें भी अगर आप फाइंड करोगे चारों एक बार ऑप्शन देखो, फिर अगर आपको पता पड़ेगा कि 3 तो आपके मेटल है, एक एलॉय है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एलॉय है और ये किससे बना होता है, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है, और बाकी तीनों क्या है, ये और ये तीनों आपके मेटल है। और एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल के मिलने से बनता है जो। फिर हमारा एक न्यूमेरिक टाइप के भी आते हैं, वो जनरल अवेयरनेस टाइप का। अब इसमें आपको जो है पैटर्न फाइंड करना होगा कि कौन सा सबसे अलग है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, ये क्या है 13 का स्क्वायर है, ये क्या है 15 का स्क्वायर है, लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं है, इसके स्क्वायर से 10 कम है, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441, जबकि यहाँ 431 है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ये। क्लियर है, चलिए फिर जैसे एक और सवाल है हमारे पास, ये इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है पता पड़ेगा कि अब कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है कि आपको ट्रिक ढूंढनी है, हिट एंड ट्रायल। तो आप इसको जो एक बार सम करोगे, तो अगर आप इसका सम करोगे तो 3 + 4 + 2 + 7, अगर जैसे मैं इसका करूं तो ये आपका आएगा 16। इनका सम कितना आएगा, 30 आ रहा है, इसका सम 22 आ रहा है, लेकिन इसका सम कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो ये मेरा सबसे अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने हैं। फिर है जैसे कि ये एक अल्फाबेटिकल भी आते हैं। अब जैसे ये दे दिया जाए ABCD, अब इसमें से ऑड कौन सा है, तुम सोचोगे यार इसमें से क्या ऑड कैसे होगा। तो ऑड अगर आप देखोगे एक चीज, तो एक वोवेल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट्स है। ये जो है आपका क्या है, वोवेल है, बाकी तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो बस भिन्न हो गया ना, सबसे अलग डिफरेंट हो गया। तो ऐसे करने हैं ये सवाल ऑड वन आउट के। क्लियर है, जैसे एक और ये दिया गया है, जनरली ये सभी एक सवाल आता है। अब इसमें आप फाइंड करोगे तो कि यार क्या हो सकता है। तो देखो इसके लिए आप ना जनरली एग्जाम में आपको मैं यही बच्चों को कहता हूँ, रीजनिंग में ना ABCD लिख लो और उनकी नंबरिंग कर दो। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ेगा क्या है। जैसे देखो सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, JLOS की पोजीशन आप देख लो यहां से। J कितने नंबर पे होता है, 10, L कितने पे है, 12, O कितने पे है, 15 पे है, S कितने पे है, 19 पे है। अब इनमें डिफरेंस देखो, ये कितना है, +2, ये इससे कितना ज्यादा है, +3, ये इससे कितना ज्यादा है, +4। तो अगर आप ये बाकी सब में भी देखोगे तो उनमें आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं अगला दिखाता हूं, एक और दिखा देता हूं, GHIM। ठीक है, इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो G कितने पे है, 7, H हो गया 8
आई हो गया 9 और m हो गया 13। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, +1 और यहाँ +4, जबकि बाकी इनमें भी अगर आप चेक करोगे तो ये +2 +3 +4 आता है, +2 +3 +4। तो इसमें इन तीनों में क्या आ रहा है, +2 +3 +4 का पैटर्न चल रहा है, जबकि इसमें क्या चल रहा है, +1 +1 +4। तो सबसे अलग कौन है, सेकंड वाला। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। अब हम आते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। इसके अंदर ये जैसे PYQ हो गया, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता लगेगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें थ्योरी करते हैं, तो इसमें ना 3 तरीके के सवाल आते हैं। एक तो कॉन्वर्सेशन टाइप की, एक तस्वीर की तरफ इशारा, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक औरत या महिला या कुछ भी एनीथिंग कहता है कि वह मेरे चाचा के मामा के फूफा के बेटे का भाई है। अब बताओ कि इसका उससे क्या रिश्ता है। इस तरीके के सवाल जो है कॉन्वर्सेशन बेस्ड आते हैं। फिर अगला है बेस्ड ऑन पजल, ठीक है। इसमें ऐसा आएगा कि A B का भाई है, B C की बहन है, C D का बेटा है, इस तरीके के सवाल, ठीक है। फिर हमें बताना होगा कि A और D का रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये कहाँ आएंगे, बेस्ड ऑन पजल। फिर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या आता है जनरली कि A + B का मतलब है कि A B का भाई है, A इज ब्रदर ऑफ B, ठीक है। और A - B का मीनिंग है कि A इज सिस्टर ऑफ B, A × C का मतलब है कि A इज मदर ऑफ B। इस तरीके से हमारे पास जो है 4 या 3 पैटर्न दिए होते हैं, और फिर हमें जो है एक पैटर्न दिया होता है उसको सॉल्व करना होता है, वो हम सवालों के थ्रू आगे देखेंगे। ये हमारी थ्योरी है, ठीक है। इसमें से मैं आपको जो काम की चीजें ये आप पढ़ लेना, मतलब इसमें इतना कुछ है नहीं खास, ठीक है। हाँ, हमें एक फैमिली ट्री बनाना होगा। एक चीज मैं बता दूं, जैसे हमें फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे एक फीमेल है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, तो डबल डैश लगा देना। अगर मेल है तो जैसे कि भाई है, फादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर है या सन है, तो सिंगल डैश लगा देना, ठीक है। और अगर सेम फैमिली का है, ठीक है, जैसे भाई बहन है, ठीक है, जनरली भाई भाई या भाई बहन है, तो उसमें इस तरीके से दिखा देना। सेम जनरेशन, बाप बेटा है तो जैसे A बाप है और B बेटा है तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर यानी कि C ग्रैंडसन है तो हम और नीचे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन भाई बहन ये सब यहाँ पे लिखेंगे, सिबलिंग्स को इस तरीके से एक ही लाइन में, और जनरेशन को ऐसे, एक जनरेशन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी और नीचे, जो ग्रैंडसन वाली है वो और नीचे आएगी। फिर स्पाउस वाला है, स्पाउस वाले के लिए मैं हमेशा बताता हूं कि A = B, जैसे पति पत्नी है तो क्या होगा, = लगा दो, तो हमें पता पड़ेगा कि ये रिलेशन क्या डिनोट करता है, कि मैरिड कपल है। अब इनमें से एक मेल हो गया तो दूसरा फीमेल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये हम जो है इस तरीके से आगे हम सवाल और सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा। चलिए, तो ये कुछ रिलेशन है जिनके इंग्लिश में नाम है, ठीक है, आप देख लो, और बाकी हम सवाल करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से एक्चुअली पता पड़ेगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखो एक बार हिंदी से मैं करके दिखाता हूं। ये जनरली ऐसे सवाल आते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो एक आदमी कह रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आदमी ये बोल रहा है, ठीक है। यहां पर जो है एक मैंने महिला लिख दिया, जिस महिला की ओर ये इशारा कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, हिंदी में हम कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि उसके एकमात्र भाई, अब इसका एक भाई है, ये लो जी भाई, भाई का बेटा, अब भाई का जो है एक बेटा है, ठीक है, भाई का बेटा, बेटा है तो नीचे, भाई है तो देखो एक ही जनरेशन है तो सेम लाइन में, बेटा, मेरी पत्नी, अब इनकी एक पत्नी है तो = करूंगा पत्नी, पत्नी का भाई, ये जो बेटा है इसको ये इसका भाई है, ये इसको क्या बुला रही है, भाई बुला रही है, इस बेटे को ये भाई बुला रही है। तो सुनो, ये अगर भाई है, ये और ये बेटा किसका है, इसका है, तो मतलब ये इसको क्या बुलाएगा, पापा बुलाएगा, ये पापा बुलाएगा, तो ये दोनों तो भाई बहन है, तो ये भी इसके क्या हुए, पापा हुए। और ये इस महिला का भाई है तो भाई इसको क्या बुलाएगा, बहन बुलाएगा, राइट। तो और ये इसकी पत्नी के पापा है तो ये क्या बुलाएंगे भाई साहब, इनको ससुर जी, क्या बुलाएंगे, ससुर जी। और ये कौन है, ससुर जी की बहन। तो आदमी, यहां क्या पूछा है, महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो पुरुष उसको क्या बोलेगा, ससुर जी की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। समझ आया, इस तरीके से करना है। अब इसी को जो है मैं एक बार आपको इंग्लिश में करवा देता हूं, ताकि आपको जो है इंग्लिश में जनरली आपके जैसे, अगर मान लो आपने मीडियम इंग्लिश चूज किया तो आपको कंफर्टेबल रहे। तो भाई इंग्लिश में कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे
मैन ने कहा है, तो आप इस तरीके से यहां बनाओगे मैन, ये हो गया। यहां पर आपने एक लेडी लिख दिया वर्ड, ठीक है, ये वो लेडी है। अब इंग्लिश में जो है पीछे से स्टार्ट करते हैं और इज पे आके रुक जाना होता है, इज तक आके रुक जाना है, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो क्या है, माई वाइफ। तो इस आदमी ये जो बोल रहा है इसकी वाइफ, वाइफ हमने ड्रॉ कर दी इक्वल टू वाइफ, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब इन वाइफ का जो है एक ब्रदर है, तो मैंने सेम लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दिया, ब्रदर भाई साहब हो गए। इज, अब इज वो कौन है, अब वो कह रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका एक ब्रदर है, इसका एक ब्रदर हो गया, उसका एक सन है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अब यानी कि ये सन और ब्रदर ये दोनों एक ही है, ठीक है, सेम, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो फिर यहां से देखो क्या हुआ, ये इसको क्या बोल रही है, ब्रदर, ये इसका क्या है, सन है, जो इसका ब्रदर है, ठीक है, ये इसका सन हो गया, राइट। तो ये इसको क्या बुलाएगा, वापस पापा ही तो बुलाएगा, ये ब्रदर मेल है, ठीक है। तो ये इसके फादर हो गए, तो फादर हो गए, तो देखो ये इसका ब्रदर है, तो ये इसके भी तो फादर हुए, तो ये इसके फादर हो गए। तो जब इसकी वाइफ के फादर है तो आदमी इनको क्या बुलाएगा, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। और ये लेडी जो है इनको ब्रदर बुलाती है, तो ये लेडी को क्या बुलाएंगे, सिस्टर। तो फादर इन लॉ सिस्टर, तो ये फादर इन लॉ की सिस्टर, तो बस सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं, ठीक है। और बाकी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको आइडिया लगेगा और अच्छे से, ठीक है। अब अगला ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो सेम जनरेशन के, तो हम ऐसे लिखेंगे ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ए जो है ब्रदर मेल है, तो मैं ए के ऊपर सिंगल डैश लगा दूंगा। बी का हमें जेंडर नहीं पता तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर अगली लाइन क्या करिए, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी है सिस्टर, तो डबल डैश लगा दिया, किसकी, सी की। अब कह रहा है सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है फादर है, तो मेल कर दिया, और किसका, डी, तो डी नीचे आएगा, ठीक है। अब पूछा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, मतलब कि यहां पे यानी कि डी का संबंध निकालना है, तो ए डी को क्या बुलाएगा, तो ये इसको क्या बुलाएगा, ब्रदर बुलाएगा सी को, तो ये क्या है, ब्रदर का चाइल्ड है। हमें यहां पे नहीं पता कि डी का जेंडर क्या है, सन है कि डॉटर है, हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता कि ये क्या बुलाएगा, लेकिन इतना है कि या तो भतीजा है या भतीजी है, तो हम जो है या नेफ्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, हम डी करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों, क्योंकि डी का जेंडर नहीं दिया है, ठीक है। बस इतना सा डायग्राम। फिर अगला, इस तरीके के जनरली सवाल एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी वगैरह सब में आते हैं। तो इसमें क्या है, आपको इंफॉर्मेशन जो दी है वो पहले लिख दो, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी आपका ब्रदर है किसका, बी का, तो डी ये ऐसे बना दिया हमने। अब पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हमें पूछा है बी एंड सी का रिलेशन क्या है, तो चलिए ढूंढते हैं बी और सी। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, तो उसके लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो ड्रॉ कर लो, डी डैश बी। ये कह रहा है द सन ऑफ डी, एक डी का कोई सन है, इज ग्रैंडसन ऑफ सी, तो इसका मतलब सी यहां पर है, तो ये दोनों सी के बच्चे हैं और तभी तो ये ग्रैंडसन हो गया, तो सी का ग्रैंडसन आ रहा है, डी इसका बेटा और ये सन हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में भी जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी जो है सिस्टर है, तो डबल डैश लगा दिया, बस हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या अकेला मैं स्टेटमेंट वन ले लूं तो मेरा आंसर आ रहा है, बी और सी में रिश्ता आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि सी का जेंडर क्या है, बी का जेंडर क्या है, तो ओनली वन से मेरा काम नहीं बन रहा है जी। अगर मैं ओनली टू लूं तो यहां से तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, इसमें तो सी ही नहीं है, तो रिश्ता वैसे ही नहीं पता पड़ेगा। फिर अगला है कोई दोनों में से एक ले लूं, ईदर वन और टू, क्या मेरा काम बन रहा है, नहीं, टू ले रहे हो कहां बन रहा है, इसमें सी नहीं है और इसमें रिलेशन नहीं है। अगर मैं दोनों को मर्ज कर लूं, डी ऑप्शन कह रहा है, तो एक बार दोनों को मर्ज कर लो, क्या आएगा उससे, सी डी डैश बी डबल डैश और यहां पे एक सन है, ठीक है, ये इन दोनों के बच्चे हो गए। तो यहां से क्या मुझे कुछ पता पड़ रहा है, हाँ इतना पता पड़ रहा है कि बी जो है सी की बेटी है, तो सी जो है बी को क्या बुलाएगा, बेटी, ठीक है, डॉटर बुलाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से आते हैं। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का आता है, इसमें क्या करना होता है जनरली, हमें जो भी यहां पे दिए हुए हैं उनको दो दो टुकड़ों में, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो q माइनस एन से, ठीक है। सवाल जो है एक बार आप पढ़ लो, बस इतना हमें यहां पे देखना होता है
कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, ये इनमें से कौन सा दिखा रहा है? P इज द मैटरनल अंकल, मतलब कि P यहां अंकल मतलब कि मेल है, उसकी कोई एक बहन है, ठीक है, हमें नहीं पता, ये X मान लो, ठीक है, और Q का मैटरनल अंकल है Q का, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात है कि X एक फीमेल है, तभी तो उसके मामा हुए ना। देखो ये Q, ये इसकी मदर हो गई डबल डैश, और वो भाई हो गया सिंगल डैश, ठीक है। तो हमें ऐसा रिश्ता चाहिए, ऐसा रिश्ता जहां हमें मिल जाएगा इसमें से, वो हमारा आंसर है। तो सबसे पहले इसमें दिया है Q माइनस एन, तो हम क्या करेंगे, माइनस ढूंढेंगे, ये रहा A माइनस बी, यहां लिखेंगे Q माइनस एन, तो दैट मीन्स Q इज द ब्रदर ऑफ एन। तो मैं ड्रॉ करूंगा A के लिए, Q इज द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है। फिर है N प्लस एम, प्लस ढूंढो का है, N प्लस एम का मतलब क्या हो गया, N इज द मदर ऑफ M, N इज द मदर ऑफ M, ठीक है। फिर क्या आ रहा है मेरा, M इंटू पी, M इंटू पी का मतलब क्या हो जाएगा, M इज द सिस्टर ऑफ P, M इज द सिस्टर ऑफ P। अब यहां पर तो देखो P नीचे की जनरेशन में आ गया, Q ऊपर, जबकि हमें पता है कि Q ऊपर आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो गया भाई। अब सेकंड देखते हैं, P प्लस एस, P प्लस एस का मतलब क्या हो गया, P इज द मदर ऑफ S, P इज द मदर ऑफ S, लेकिन हमें P तो मेल चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट ही हटा दो बिना सॉल्व किए हुए। अब हम जाएंगे C ऑप्शन में, C में हमें क्या दिया हुआ है, P माइनस एम, P माइनस, माइनस का मतलब क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ M, P इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक है। M प्लस एन, M इज द मदर ऑफ N, M इज द मदर ऑफ N, ठीक है। यहां पे देखो P मेल आया, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। N इंटू Q, N इंटू Q का मतलब है N इज द सिस्टर ऑफ Q, N इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। अब देखो ये दोनों मतलब सिबलिंग्स है, सिस्टर है, तो ये M का भी बच्चा हुआ, तो ये Q M को क्या बुलाएगा, मदर, और ये मदर के कौन है, भाई है, तो ये क्या हुए इसके मामा, मैटरनल अंकल। तो C ऑप्शन से मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने, ठीक है। अब आते हैं हम एनालॉजी पे, तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा बेटा, जनरली हमें जो है एक तरफ दो दिए जाएंगे, ये दिए हुए, और एक फिर आगे जो है छोड़ा हुआ रहेगा कि आपको उसका रिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है, जनरली देखो आपको बस इन दोनों को लेना है पहले, और इनमें एक रिलेशन ढूंढना है। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज, इन दोनों का क्या संबंध है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ये हमें क्लियर कट यहां से दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे सिनोनिम, ठीक है। तो ये हमारा सिनोनिम हो गया। तो सीधी सी बात है कि अगला जो है सैड, उसका भी यहां पे ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए जो इसका सिनोनिम हो। तो आप खुद ढूंढो इसमें सिनोनिम कौन सा दिख रहा है, निराश या डिसअपॉइंटेड, ठीक है। बाकी तीनों क्या है, सिनोनिम आ रहे हैं, सॉरी एंटोनिम हो रहे हैं, ठीक है। सैड का एंटोनिम होता है हैप्पी, गुड वगैरह, बट बाकी देखो गुड वगैरह ये तो डिफरेंट वर्ड हो गए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सिनोनिम ढूंढना है, तो वो क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। चलिए अब वेट, ठीक है। तो अब जो है इसमें हमारा अगला एक और टाइप आता है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी में क्या हो गया मेरा, AFKPBGLQCHMR, ऐसा हमें कुछ दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका हमें पैटर्न ढूंढना होगा कि एक, जैसे ये पहले आपको ऐसे लिख दो, एक काम करो AKFP, फिर है BGLQ, इसके नीचे लिख दो BGLQ। अब ढूंढो कि ये रिश्ता कैसे आया होगा, A से B, A से B देखो कैसे जाओ, एक आगे है तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, +1। K से G, देखो K से G कितना पीछे आया है, 1 2 3 4, ये -4 हुआ है। फिर F से L गए, F से हम L गए, कितना हुआ, +6 आ गया। और P से Q गए, P से Q गए, अगेन +1 आया, ठीक है। तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ -4 +6, ठीक है, इस तरीके से आया। अब अगला एक बार ढूंढते हैं, क्या ऐसा अगर उसमें मिल रहा है, अगर हमें ऐसा ऑप्शन कोई मिल जाएगा तो हम उसे आंसर बना देंगे, नहीं मिलेगा तो हम और कोई पैटर्न ढूंढेंगे भाई, ठीक है। तो अब देखो सेम ये अप्लाई करो एक बार, तो +1 -4 +6 एंड +1, ठीक है। अब सी में +1 करो, कितना आएगा, डी ऑप्शन में है, बिल्कुल दिख रहे हैं डी। चलिए H -4, H से पीछे जाओ, 1 2 3 4, अगेन डी आ रहा है, ठीक है। तो क्या मेरे पास ऐसा डी ऑप्शन में आ रहा है कहीं पे भी, देखो सेकंड में कहीं भी डी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, इसको जो है
हटा देंगे कि ये हमारा पैटर्न नहीं बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि चलो देखो ये तो +1 चल रहा है, चलो बढ़िया है, एक काम करते हैं कि इनका जो है ऐसे ढूंढे। मैं बताता हूं कैसे। देखो K में एक जोड़ने पे L आ रहा है, देखो +1 ऐसे हो रहा है, और देखो F में +1G ऐसे हो रहा है, तो अब तुम्हें पता लग गया पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि कॉर्नर वाले का +1 ऐसे कर दो और बाकी बीच वालों का +1 ऐसे करो, +1 समझ गए। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल के थ्रू हमें देखना है, ठीक है, वरना देखो हमने किया -4 -6 नहीं आ रहा आंसर, समझ गए। अब तुम सॉल्व करो। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे CHMR, तो क्या करना है हमें पता लग गया है कि +1 +1 और +1 राइट। चलिए अब करो इसको सॉल्व। क्या आएगा C+1 कितना आएगा D, ठीक है। R+1 करो क्या आएगा S, तो एंड में S आना चाहिए। तो ये दोनों तो गए, इनके एंड में S नहीं है। अब इनका H+1 करो कितना आएगा, I आएगा। I को मैं यहां लिखूंगा, M+1 करूंगा तो N आएगा, यहां लिखूंगा DNIS। कहां है, B ऑप्शन में। इस तरीके से करना है सवाल, समझ गए आप, ठीक है बेटा। चलिए अब अगला आता है नंबर एनालॉजी, एक नंबर टाइप का भी सवाल आता है। तो इसको हम कैसे करते हैं जनरली, इसमें हमें पहले दोनों नंबर लो, उनमें रिलेशन फाइंड करो कि क्या हो सकता है। 23 से 13 कैसे आ सकता है, या तो देखो ये ऐसे कर सकता है, इंटू 2 कर दिया, 13 इंटू 2 कितना हुआ 26, और उसमें से 3 कम है तो इंटू 2 -3 करके देख लो, या तो ये पैटर्न है। या फिर कैसे आ सकता है, डायरेक्टली -10 करके भी आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक पैटर्न हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यही उसमें लगाएंगे। हमारे पास 54 इधर की तरफ है, यहां पर क्या होगा जिससे, तो एक बार यहाँ पे यानी कि किसमें -10 किया है, राइट। तो अगर ये इधर है तो यहाँ मतलब 64 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई ये 64 उधर ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जो है मल्टीप्लाई बाई 2 और -3 ये वाला करते हैं। लेकिन इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 -3 करेंगे तब भी हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे -10 इधर जा रहा है, अच्छा सॉरी, हाँ -10 एग्जैक्टली, देखो देखो अच्छा ये उल्टा चला गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, ये ऐसे -10 चल रहा है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे -10 इस तरीके से करें तो क्या आएगा मेरा 44 आएगा। तो 44 तो ऑप्शन में है ही, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें जो है ये आंसर लेके आना है, ठीक है। चलिए आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जनरली, वो सॉल्व करके ही आएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये वाला सवाल है। अब इसमें भी जो है न्यूज इतना सा दिया और इतने सारे नंबर, और वो भी कॉमा करके दिए हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था ABCD जनरली आप लिख के रखो। तो ABCD अगर आप लिख के रखोगे तो आपको पैटर्न डायरेक्टली दिख जाएगा। N जो है अल्फाबेट में कितने पोजीशन पे आता है, 14। वहां देखो 14 लिखा हुआ है, पहला ही पहला। फिर E 5 पे है, 5 लिखा हुआ है। W कितने पे है, देखो 23 पे, और देखो 23 लिखा हुआ है। फिर S कितने पे है, 19 पे है, तो S देखो 19 पे आ गया। तो ये मेरा जो है क्या हो गया, एक तरह से अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखी है, बस अब तो हो जाएगा। तो अगर इजीली मैं बताऊं तो देखो A है सेकंड नंबर पे, वो 1 पे आता है, और देखो यहाँ पे 1 है, डायरेक्टली इस पे टिक कर दो। और बाकी अगर तुम सॉल्व करना चाहो, P 16 पे है तो 16 बस, E 5 पे होता है, और R जो है 18 पे है, बस ऐसे हो गया। तो इस तरीके से हमें ये सवाल करना है, ठीक है। तो अब वैसे तो आपको मैं बता दूं, मैं आपको PYQs भी एक बार बेटा बता देता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें यानी कि अगर उनमें भी कोई डाउट ना रहे। बट फिर भी उससे पहले मैं एक चीज बता दूंगी, फॉर क्लास नोट्स, फ्री स्टडी मटेरियल एंड लेटेस्ट एडमिशन अपडेट, आपको जो है PW के CUET वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका ये QR कोड है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा। और बाकी मैंने आपको ऐप के बारे में बता ही दिया है, वहां आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अब मैं आता हूं बेटा आपके लिए, ऊपर आता हूं वापस से, जो है हमने जो PYQs देखे थे, ठीक है। तो ये मेरा ऑड वन आउट का PYQ है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है जनरली, तो इसको जनरली इतने बड़े बड़े नंबर है, हमें ऑड फाइंड करना है। तो आप है ना कुछ मत करो, सबसे पहले इनको ऐड कर लो। सबसे पहले है जैसे 9105 है, इसके सारे डिजिट ऐड करो, कितना आता है, 15 आता है, ये मैंने लिख दिया 15। 9837 कितना आएगा, 10 और 18, 18 और 9 27 आ गया, ठीक है। ये कितना आएगा, 12, 12 और 3 15 आ गया, ठीक है। इसको ऐड करो चारों नंबरों को, 4 3 + 4 + 3 + 1 + 4 कितना आया, 4 8, 8 और 4 12 आ गया, ठीक है। ये कितना आएगा, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 7 21 आ गया, ठीक है।
ये कितना आएगा, और तो 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, ठीक है। अब आपको जो है जनरली ये थोड़े से सवाल हल्के से टफ है, आपको लग रहा होगा, और हैं भी, जनरली रहते हैं। तो इसमें जो है आप अगर देखोगे तो भाई अगर आप ऐसे लॉजिक लगाओगे कि कोई इवन वाला हो तो यार ये देखो 2 इवन हो गए, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यार कि 3 से डिविजिबल, तो सारे ही 3 से डिविजिबल है। बट एक नंबर ऐसा है जो कि 3 के साथ साथ 9 से भी डिविजिबल है, तो वो सबसे ऑड हुआ। वो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, क्योंकि ये जो है 3 एंड 9 दोनों से डिविजिबल है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। इस तरीके के सवाल समझ गए, ठीक है बेटा। चलिए एक अब ये पूछा है कि भाई ऑड बताओ, चलिए करते हैं। तो यहां पे देखो ये 125 11 के आसपास कहां पड़ता है, इसके स्क्वायर के पास पड़ता है। तो ये कितना है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 है, ठीक है। यहां अगर देखें तो ये क्या है, आपका 33 का स्क्वायर होता है 1089 प्लस 4 है, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, 35 का स्क्वायर प्लस 4 है, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है प्लस 6 आ रहा है। तो आप खुद देखो सबसे अलग कौन सा है, +6 वाला। तो ये मेरा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो है PYQs मैंने आपको एक तरह से बता दिए हैं। और भी अगर जैसे PYQs ये वाले हो गए, एंड अब जैसे मैं ब्लड रिलेशन वाले 2 PYQ हैं वो भी आपको फटाफट एक बार बता देता हूं बेटा, है ना। पॉइंटिंग टू ए विमेन इन पिक्चर राजू सेड, ठीक है, राजू बोल रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम जैसे जनरली हम हमारा बनाते हैं, तो राजू, ये राजू बोल रहा है, क्या बोल रहा है राजू, जो भी ये कहा है, ठीक है, विमेन के लिए बोल रहा है। तो यहां मैंने विमेन बनाया, और मैंने आपको क्या बोला था, इंग्लिश के लिए क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। तो ये बोल रहा है इज माई वाइफ, तो इनकी एक वाइफ है, ठीक है, इज आ गया। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि हर मदर इन लॉ, इनकी जो है, इनके कोई एक हस्बैंड है, ठीक है, उनकी एक मदर इन लॉ है, ठीक है। यहाँ पे इनकी मदर इन लॉ है, यहाँ पे हस्बैंड मान लो कुछ भी हो, एक्स हो उनके, और ये एक मदर इन लॉ है, ठीक है। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ हैज ओनली 1 ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। मदर इन लॉ का ये एक जो बेटा है, जो इनका हस्बैंड है, ठीक है, वाई मान लेते हैं, और उनका एक 1 ग्रैंड चाइल्ड है, चाइल्ड बोला है, वो सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक ग्रैंड सन है, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड, हुज मदर, ठीक है, हुज मदर तो यही आ गई, इज माई वाइफ। तो भाई ये राजू के लिए क्या हो गई, ये विमेन ही इसकी वाइफ हो गई। तो भाई क्या है, हाउ इज दिस वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजू, तो उसकी वाइफ आ गई। तो क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये वाइफ ही ये विमेन है, और ये जो वाई है यही हमारा राजू भाई है। कितना घुमा के राजू ने हमको किया है, ठीक है। तो राजू जितना भी घुमा ले, हमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो आराम से हम जो है ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे एक और सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स डी इज द ओनली सन ऑफ ए, डी सन है किसका, ए का, तो ए को ऊपर लिखेंगे, डी सन है तो सिंगल डैश लगा दिया, ठीक है। ई इज द ग्रैंडफादर ऑफ डी, अब इसके भी ऊपर एक ई आ रहा है, ग्रैंडफादर आ गया, ग्रैंडफादर है तो हम सीधे से बात है सिंगल डैश लगा देंगे। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी, अब सी हमें नहीं पता है कहां पे, तो हम क्या करेंगे, सी, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, तो सी, यहां सी का ये कोई बच्चा है जिसकी शादी हो चुकी है बी से, और बी जो है इस तरीके से एक फीमेल है, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो गई। एफ इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल, तो यहां पे इसका एक भाई है, कौन है, एफ है, ठीक है, ये आ गया सिंगल डैश, ठीक है, और डी यहां पे आ गया, ठीक है, ऑलरेडी है, एफ इज द अंकल ऑफ डी। सी इज द वाइफ ऑफ ए, अब जो सी थी वो वाइफ है ए की, तो ए मेल है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रखा था ऑलरेडी, सी का जो बच्चा है उसकी वाइफ है, तो सी का बच्चा कौन है, सी और ए का बच्चा डी है, तो इसकी वाइफ कौन है, बी आ गई। तो अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी विद द डी, ठीक है, बी और डी का रिलेशन पूछा है। तो बी और डी का रिलेशन क्या है, तुम्हें खुद ही पता पड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ है, तो बस ए ऑप्शन हो गया। समझ गए किस तरीके से किया है। तो भाई इस तरीके से आपको जो है जनरली ये सारे सवाल करने हैं। बाकी आपको बेटा कोई भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। मैंने आपको जो है हमारे PW जो ऐप के बारे में बता दिया है, वहां से आपको जो है सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी PW इतने सालों से जो है हजारों लाखों बच्चों को
पढ़ा रहा है एफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो आप जो है हमारी ऐप पे जाए, वहाँ आपको नोट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलेगी सीखने को, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके कोई भी सजेशन हो वो भी आप हमें बताओ, और आपको जो है ऐप का लिंक वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यार कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में बताओ, ताकि हमें पता चलेगा तो हम उस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। सो ये जो है वीडियो आप और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है इस फ्री सीरीज का आइडिया लगे। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।